आज की इस सभा के अंदर पधारे हुए सरपंच साहब साजन राम जी, सामाजिक अंकेक्षण बीआरपी ब्लॉक रिसोर्स पर्सन इमाम खान जी, आप गांव के सभी युवा और महिलाएं, माताएं, बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चे, बालक बालिकाओं, ये जो आपके और भी कार्यक्रम चले, हमेशा के लिए ग्राम सभाएं होती है, आप आते रहते हो। जो काम पंचायत के होते हैं उसमें पूर्णतया पारदर्शिता के लिए, पारदर्शिता मतलब सबको मालूम हो, कुछ भी किसी से छिपा हुआ नहीं हो। राज ने ऐसा सिस्टम बना रखा है। इसी का एक पार्ट है आपके सामाजिक अंकेक्षण। ये लोग साल में 2 बार सामाजिक अंकेक्षण करते हैं, ग्राम सभाएं बुलाते हैं, फिर आपको सारे काम बताते हैं, फलानी जगह वो हुआ, इतना पैसा लगा, वहाँ नाली बनी, वहाँ सड़क बना, वहाँ टाँका बना। फिर उसमें कोई कमी बेशी रह जाती है तो ये देखते हैं, सुझाव देते हैं, उसके अनुरूप आगामी कार्य किया जाता है। आज का जो प्रोग्राम है वो अपना है धरती आबा, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ये जो चल रहा है 15 जून से लगाकर 30 जून 2025 तक चलेगा। 15 दिवस के अंतर्गत गांव-गांव में जहाँ जो एसटी बाहुल्य क्षेत्र है, अनुसूचित जनजातीय ग्राम, जो जहाँ जिनकी आबादी है ज़्यादा, वहाँ पर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अपनी पंचायत समिति के अंदर 3 गांव हैं। ग्राम पंचायत हाथला के अंदर हाथला, आपके मीठड़ी के अंदर मोगावा, और रामदेरिया है जो देवा जिसको कहते हैं, वो है एकल का। पूरी पंचायत समिति के अंदर एसटी बाहुल्य क्षेत्र जो गांव हैं हिलों के, वो 3 गांव। इन गांवों के अंदर विशेष भारत सरकार की ये धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम जो अभियान है, इसके अंदर विशेष प्रोजेक्ट के अंदर काम होंगे। ये योजना 2 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई और वर्तमान के अंदर भारत के 549 जिलों के 63,000 से ज़्यादा गांवों के अंदर, जिसमें 3 गांव अपने भी शामिल है, उसके अंदर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप पढ़े लिखे आदमी हो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम आपको बात करते हैं तो हमारी बात लगभग 60-70 साल चलेगी। धन्नाराम को करते हैं तो ये 50 साल चलेगी। किसी और को करते हैं तो वो जैसे एज के अनुसार चलती है। ये सबसे छोटा आदमी है तो मान के चलते हैं कि ये अपनी बात 70 साल तक चलाएगा या नहीं। तो इसके अंदर जो लक्ष्य है, कौन कौन से काम होने हैं, बहुत अच्छे काम होने, जैसे सक्षम बुनियादी ढांचे का विकास करना होता है, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य जीवन और सम्मानजनक वृद्धावस्था, और कनेक्टिविटी का मतलब होता है जोड़ना। जैसे आपका गांव सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है तो सड़क से उसको जोड़ना है, टेलीफोन की सुविधाएं नहीं है, या लाइट की सुविधाएं नहीं है, पानी की सुविधाएं नहीं है, या भूमिगत जल नहीं है, या ट्यूबवेल नहीं है, तो नहर से किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है, पेयजल के लिए पाइपलाइनें कहाँ से आ सकती है, इस प्रकार की योजनाएं, सारी योजनाएं आपको पूछ करके ग्राम सभा के मार्फत बनाई जाएगी। ये धरती आबा कार्यक्रम है। जीवन स्वास्थ्य अस्पताल से संबंधित पहला सुख निरोगी काया होता है, तो इसमें आपको स्वास्थ्य से संबंधित जो भी काम करना है वो होगा आर्थिक सशक्तिकरण। जिसकी पूछ होगी, आप कहते नहीं है कि भाई आजकल पैसे वालों की वैल्यू है, इसके पास पैसा ज़्यादा है, इसको सब लोग पूछते हैं, उसको कहते हैं आर्थिक सशक्तिकरण। जो आर्थिक रूप से मजबूत होगा, जिसकी कमाई जितनी ज़्यादा होगी, उसकी उस समाज में और हर क्षेत्र के अंदर ज़्यादा होगी, वो सक्षम आदमी होगा, उसके साथ में लोग जुड़े रहेंगे। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अपनी माली हालात कैसे ठीक हो, किस प्रकार से मजबूत हों, तो इसलिए इसके लिए अपने को धंधा करना पड़ता है। तरह तरह का धंधा होता है, जैसे कृषि कार्य है, कृषि से उत्पादन होता है, तो उसमें उस आदमी की आर्थिक संबल भी बढ़ती है, साथ साथ में
सभी को, पास पड़ोस के एरिए को, लोगों को पेट पालने के लिए अनाज इत्यादि सामग्री भी मिल जाती है। और पशुपालन है, तो पशुपालन आप करते हो तो पशु का विभिन्न प्रकार से उसकी आय हो सकती है। जैसे आपने बकरी पालन किया, भेड़ पालन किया, मुर्गी पालन किया, मत्स्य पालन किया, तो बकरी पालन के अंदर बकरी के बाल जो है जट जिसको कहते हैं, वो बिकने से भी इनकम होती है। और बकरी एक सबसे सस्ता जानवरों में सबसे सस्ता है, जो आंकड़ा और ये कैर और खाकर अपना गुजारा कर देती है और शाम को आपको दूध देती है। बकरी का दूध गुणकारी भी है, प्लेटलेट्स बढ़ाता है। सुबह सुबह आप एक गिलास अगर उसका यूज़ करते हो, ऊँटनी का दूध शुगर का दुश्मन है नहीं है, सुना आपने? तो इस प्रकार से पशुओं से भी इनकम हो सकती है, आर्थिक स्थिति आदमी की ठीक हो सकती है, व्यक्ति की ठीक हो सकती है। पेयजल है, व्यापार है, संसार सुविधाएं, ये सारी इसके अंतर्गत है। जो भी स्कीम बनेगी ग्राम सभा के अंदर बनेगी, इसका प्रोजेक्ट तैयार होगा। डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब नाम से है। ये हमारे धनाराम जी साइट पे काम कर रहे हैं। पहले आपने इसमें फोटो वगैरह अपलोड किए होंगे। अभी 15 दिन कंटिन्यूस कार्यक्रम चलेगा, इसके बाद में इसके काम शुरू हो जाएंगे। गांव के अंदर इस प्रकार की जैसी आपको आवश्यकता लगे ऐसा प्लान बना करके देना, वो प्लान आगे अप्रूव होगा। उसके अनुरूप ग्राम पंचायत या विभिन्न प्रकार के 17 विभाग इसके अंदर काम करते हैं। शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, सुबह सुबह आप एक गिलास अगर उसका यूज़ करते हो, ऊँटनी का दूध शुगर का दुश्मन है नहीं है, सुना आपने? तो इस प्रकार से पशुओं से भी इनकम हो सकती है, आर्थिक स्थिति आदमी की ठीक हो सकती है, व्यक्ति की ठीक हो सकती है। पेयजल है, व्यापार है, संसार सुविधाएं, ये सारी इसके अंतर्गत है। जो भी स्कीम बनेगी ग्राम सभा के अंदर बनेगी, इसका प्रोजेक्ट तैयार होगा। डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब नाम से है। ये हमारे धनाराम जी साइट पे काम भी कर रहे हैं। पहले आपने इसमें फोटो वगैरह अपलोड किए होंगे। अभी 15 दिन कंटिन्यूस कार्यक्रम चलेगा, इसके बाद में इसके काम शुरू हो जाएंगे। गांव के अंदर जिस प्रकार की जैसी आपको आवश्यकता लगे ऐसा प्लान बना करके देना, वो प्लान आगे अप्रूव होगा। उसके अनुरूप ग्राम पंचायत या विभिन्न प्रकार के 17 विभाग इसके अंदर काम करते हैं। शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, कृषि विभाग है, पशुपालन है, सारे जो डिपार्टमेंट ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए सब इसके अंदर, वन विभाग, सारे काम करते हैं। तो ये प्लान आप अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सुझाव दें। सुझाव अच्छे काम का किसी से भी आ सकता है, तो आप ये प्लान अपने हिसाब से बनवाएं और काम करें। इस धरती आबा योजना का लाभ लें। सरपंच साहब को भी जरूरत पड़े सुझावों की या सहयोग की, तो आप सहयोग करें। सब सहयोग करेंगे तो एक अच्छा विकास इस एरिया के अंदर इस योजना के मार्फत अपन कर सकते हैं, जिससे अपना सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक हर तरह से उत्थान हो सकता है, विकास हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।